अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिग ब्रेन ज़हीम खान के साथ बड़े बड़े दिमाग, बड़े बड़े खेल। जैसे आपको मालूम है कि जंग का माहौल है और इंडिया पाकिस्तान काफी एक दूसरे पे अटैक कर रही हैं, और अटैक के तनाजुर में हर कोई जानना चाहता है कि मेरी पोजीशन क्या है, मेरी ताकत क्या है और दुश्मन की ताकत क्या है। और इस हवाले से हर कोई अपने आप को मजबूत देखना चाहता है, और हर कोई चाहता है कि हमें अपने सिस्टम का पता चले, और फिर उसी हिसाब से उसमें कॉन्फिडेंस आती है, उसी हिसाब से तैयार रहता है। और जंगे तो वैसे भी जज्बों से लड़ी जाती है, और हमारा जज्बा तो सबको मालूम है, मुसलमान है और अल्लाह ताला के राह में जो है वो लड़ना चाहते हैं और बड़े दर्जात पाना चाहते हैं। ये वो डिफेंस की आती है, आपने कितनी तैयारी रखी हुई है। और ये भी एक किस्म का आयात है, तर्जुमा कुछ इस तरह है कि आप अपने घोड़े तैयार रखो और किसी भी सिचुएशन के लिए आप तैयार रहो। तो घोड़े से मुराद आप अपने असलहा, बारूद, मिसाइल, टैंक, जहाज, जितने भी आपके एडवांस हो, जितना भी मजबूत हो, जितना भी तगड़ा हो, तो उस लिहाज से आपको मजबूत होना चाहिए। ये बाकायदा आपको अल्लाह ताला का हुक्म है, हदीस भी है इस बारे में। तो पाकिस्तान इस वक्त जो डिफेंस सिस्टम है, और लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है डिफेंस कहाँ तक मजबूत है। अभी रिसेंटली इंडिया में कुछ 24-25 मिसाइल दागे थे, और लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो क्यों नाकाम हुआ, क्यों इंडिया में जो है कभी मजाक में और कभी सीरियस में से पहले वो जो मिसाइल फायर किया था और फिर कहा था कि ये 29 हो गया। और अभी जो परसों रात जो है वो भी 24-25 के करीब मिसाइल दागे थे, और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम उस तरह अहम काम से नहीं किया था कि उसको इंटरसेप्ट करके हवा में उड़ा देते। होना तो यही चाहिए था, लेकिन या तो उनकी मिसाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई, या इनका जो डिफेंस सिस्टम था वो इतना मजबूत नहीं था। तो पाकिस्तान के पास जो इस वक्त फिलहाल एयर डिफेंस सिस्टम है वो HQ-9B है। HQ-9B जो 250 टू 300 किलोमीटर रेंज तक हवा में उड़ा सकता है। इसकी जो दूसरी खासियत है वो मल्टीपल टारगेट की उड़ा सकता है, मतलब मल्टीपल के यानी ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के टारगेट्स आ जाएं, लेट सपोज जहाज भी आ जाए और या मिसाइल भी आ जाए या कोई दूसरा हेलीकॉप्टर वगैरह हो या ड्रोन हो, तो ये मल्टीपल टारगेट्स उड़ा सकता है। ऐसा ये लोग कहते हैं। ये इसकी जो स्पीड है वो 4 मेक है। मेक कहते हैं हवा की रफ्तार से तेज। ये कैलकुलेशन है, 4 मेक। तो ये 4 गुना हवा से तेज। तो ये IR सीकर है, इंफ्रारेड को, मतलब जहाँ भी इसको डिजाइन में हरारत गर्म होता है तो वो उसको डिटेक्ट करके उसके पास सीधा पहुंच या उसको गले लगाकर बर के देता है। तो ये इंफ्रारेड सीकर है। और इसके जो दूसरे वर्जन है वो 60E है, और तीसरा जो है वो LY या बोल के सर्च कर सकते हैं। तो ये इसकी रेंज है, और ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज हो सकता है। मतलब 300 या 250 या 150 किलोमीटर दूर कोई चीज आ रही हो तो आप उसको लॉक करके रख सकते हो गले लगा। तो सेकंड जो फेज में आता है वो शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम। शॉर्ट रेंज में ये होता है कि ये मेन पेड़ होता है। तो मेन पेड़ नजर ये है कि इसको आप कंधे पे लगाकर कहीं भी ले जाओ, पहाड़ों में या किसी रेलिंग पे चढ़कर या किसी खिड़की से या दूसरे जंगलों में जाकर छुप के दाग के नीचे, और मतलब हेलीकॉप्टर आ रहा है या जहाज ड्रोन आ रहा है, आप उसको उड़ा सकते हो, उसको गले लगा सकते हो। तो ये शॉर्ट टर्म है। ये आपने देखा होगा, जो इसका नाम अंजा है। अंजा सीरीज पाकिस्तान के ऑस्मो है, और इसको अंजा सीरीज MK से शॉर्ट टर्म डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान बना रहा है। पाकिस्तान इसमें खुद भी अपने जो एयर डिफेंस है वो बना चुका है, और कुछ चाइनीज वर्जन भी है इनके पास, और सिंगल अमेरिका भी उसी वर्जन का है। ये पाकिस्तान के पास शायद हो या शायद नहीं हो, लेकिन उसी तरह के ज्यादा डिफेंस सिस्टम है। Tier 2 मतलब 2 सेकंड ईयर। ये जो इस इनका तरीकेकार होता है, ये सबसे पहले आपका रडार डिटेक्ट करता है। कोई चीज आ रही हो, कोई जहाज है, कोई मिसाइल है आ रहा, तो वो इस चीज को मैसेज कर लेता है कि कमांड कंट्रोल जहाँ भी हो लगा हो, उसको मैसेज करता है कि फलानी चीज आ रही है, आप एक्टिवेट हो जाओ और उसके पीछे जाके उसको गले लगा लो। तो इसको कमांड जो बेसिकली वो रडार सिस्टम है, रडार सिस्टम जो है वो उसको डिटेक्ट करता है और इसको फिर बता देता है कि यहाँ इतने फासले पर ये सिस्टम है, इतने रेंज में है, इतने किलोमीटर में है, वगैरह वगैरह। और मेरी सिस्टम जो है वो
ہو جاتا ہے کہ لانگ رینج میں اور شارٹ رینج میں یہ ہے کہ لیٹ سپوز لانگ رینج کے جو نیچے جگہ ہے وہ شارٹ رینج کور کرتا ہے، مطلب لانگ رینج تو اوپر سے چلا جاتا ہے لیکن نزدیک ایریا میں ہی کام نہیں کرتا، تو اس کے لیے جو سائنسدان ہے یا اسٹریٹجک انالسٹ ہے یا جو بھی وہ تھنک ٹینک ہے پاکستان کے، وہ انہوں نے شارٹ رینج بنائے ہیں، یا جتنے بھی ملکوں کے اس طرح کے ڈیفینس وہ ہوتے ہیں اسٹریٹجک حوالے سے سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈیفینس امور میں، تو وہ اس طرح کا پھر شارٹ رینج یہاں پہ یوز ہوتا ہے لانگ رینج کے بالکل قریب، کیونکہ لانگ رینج شارٹ رینج میں پھر وہ اتنا کام نہیں کر سکتا۔ تو یہی ہمارا دفاعی نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو اور بھی مضبوط تر بنائے تاکہ ہر قسم کے دشمن کے لیے پاکستان مضبوط ہو اور پاکستان اس پر بھاری پڑے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔